तो चलिए इसी पे और ज्यादा जानकारी के साथ और साथ ही साथ समीकरण को समझाने के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, समझना ये चाहेंगे कि 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, नॉमिनेशन वहां पे फाइल की जा रही हैं, प्रत्याशी अपने अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस बार का इन 8 सीटों पर समीकरण क्या दिख रहा है? होनी है और उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो 8 लोकसभा सीटें हैं वहां पर 8 जिलों में वहां पर वोटिंग होनी है। उसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, ये तमाम सीटें हैं। और आपको पता है कि जहां इसमें 8 सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें पिछली बार 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकी थी। वहां पर बसपा अधिक मजबूत होकर उभरी थी और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लगी थी। अब इस बार क्योंकि लक्ष्य बड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पास और 80 सीटों का लक्ष्य है और इसको पाने के लिए क्योंकि जाट लैंड कहा जाता है और वहां पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें नहीं, मतलब 3 सीटें जीती थी और 5 सीटें हार गई थी। लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है। इस बार आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां पे 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और उसके लिए जयंत चौधरी का साथ बहुत जरूरी था। और अब जयंत चौधरी के साथ बीजेपी साथ आ गई है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत मिलेगी। अब देखना यह होगा कि बसपा किस तरह के प्रत्याशी उतारती है, समाजवादी पार्टी किस तरह के प्रत्याशी उतारती है। कुल मिलाकर मुकाबला बहुत रोचक है पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर हम बात करें। नीरज, जरा सा ये भी समझना चाहेंगे कि जो पहले चरण का मतदान है उसमें सबसे ज्यादा निगाहें अगर कहें तो वो टिकी है पीलीभीत पर। पीलीभीत को लेकर के बीजेपी का प्लान क्या है? क्योंकि फिलहाल खबरें कुछ ऐसी निकल करके आ रही हैं कि हो सकता है वरुण गांधी को इस बार मैदान में ना उतारा जाए। लगाए जा रहे हैं, लेकिन कल जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि क्या वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, तो उन्होंने साफ तौर पर इसे इनकार कर दिया था। यानी कि समाजवादी पार्टी में फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वरुण गांधी की एंट्री होगी। कांग्रेस हो नहीं सकती, बसपा में जा नहीं सकते, बसपा उनको वहां से लड़ाएगी नहीं। विकल्प तो भाजपा ही बची है। अब देखना ही होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात भी हुई थी दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से, क्योंकि चर्चाओं का बाजार चुनाव में बहुत ज्यादा गर्म रहता है। लेकिन भाजपा किस तरह के पत्ते खोलती है, क्या कुछ सरप्राइज करती है, ये हम सब ने देखा है। अगर वरुण गांधी नहीं तो पीलीभीत से कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वरुण गांधी और उसके मेनका गांधी भी वहां सांसद रहे हैं। अब देखना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या किस तरह के प्रत्याशी उतारती है। अगर वरुण गांधी नहीं तो पीलीभीत से कौन, अगर वरुण गांधी करते हैं तो जरूर मुकाबला रोचक रहेगा। अभी हालांकि कई बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध भी कर चुके हैं, इसलिए वो निशाने पर रहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को। लेकिन जब तक जो सीटें बची हुई है 25 सीटें, इनकी मोर्चा न हो जाए तब तक बहुत ज्यादा कयास लगाना मुझे नहीं लगता कि वरुण गांधी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, नहीं कयास लगाए जा रहे हैं, इसकी प्रबल संभावना भी जताई जा रही है। अगर बीजेपी टिकट देती है तब तो ठीक, अगर नहीं देती है बीजेपी टिकट तो क्या वरुण गांधी नया ठिकाना भी तलाश सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर वरुण गांधी लगातार कई बार से सांसद रहे हैं, सुल्तानपुर से भी सांसद रहे हैं, पीलीभीत से भी रहे हैं, ये चर्चा चल रही है कि वरुण गांधी या मेनका गांधी या दोनों को, इस पर अभी मंथन चल रहा है। अगर बहुत कुछ क्लियर होता तो पहली लिस्ट में नाम आ जाता है, क्योंकि मंथन चल रहा है। न केवल पीलीभीत की बल्कि तमाम सीटों पर इस तरह के मंथन चल रहे हैं कि आखिरकार किसको प्रत्याशी बीजेपी लड़ाएगी। तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो तमाम सीटों की घोषणा आज या कल में मुझे लगता है कि हो जाएगी। उसके बाद तमाम जो कयास है उस पर विराम लगेगा। लेकिन वरुण गांधी एक बड़ा चेहरा जरूर है, हालांकि वो लगातार सरकार के निशाने पर रहे और उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहाँ जीता हुआ प्रत्याशी दीक्षा है, वहां पर पार्टियां अपने पुराने मनभेद भुला देती है और उस प्रत्याशी को देती है। अब देखना ये होगा कि भाजपा किस तरह का रूप अपनाती है। अब इसमें एक और समीकरण के बारे में नीरज थोड़ा सा समझना चाहेंगे। आरएलडी
पिछली बार बीजेपी के साथ नहीं थी। उसके बावजूद हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बेहतर किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बेहतर किया, क्योंकि इन 8 में से अगर देखें तो 5 बीजेपी के पास है। इस बार आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व आरएलडी का बहुत ज्यादा है। क्या इस बार आरएलडी का बीजेपी के साथ आना आईएनडीआईए अलायंस के लिए खतरे की घंटी है? बिल्कुल, देखिए जयंत चौधरी का भाजपा के साथ आना भाजपा के लिए मजबूती स्थिति है, क्योंकि जयंत चौधरी भले नहीं जीत पाए चुनाव पिछली बार और 2014 में 2019 में एक भी सीट नहीं पाए थे, लेकिन उनकी मजबूती यह है कि 40 से 50 हजार वोट पार्टी उनकी पाई है जहां जहां से वो चुनाव लड़े हैं, और यही 40-50 हजार वोट इस बार जो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे उसमें गिना जा रहा है कि अगर कहीं जो किसान आंदोलन है उसका जो प्रभाव न पड़ जाए। और बसपा किस तरह के प्रत्याशी उतारती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चूंकि जो 8 सीटें हैं पहले चरण की, उसमें आप देखिए बसपा ने 5 सीटें जीती थी और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो इस गैप को कहीं ना कहीं जो 40-50 हजार वोटों का जो गैप होता है, इसको पूरा करने के लिए जयंत चौधरी का साथ बहुत जरूरी था। और आप देखिए जिसका भी साथ मजबूत, जैसे कि सुहेल देव के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर कहते हैं मैं चुनाव जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन 50-60 हजार वोट लेकर 20 हजार से चुनाव हरा दूंगा। ये जो बड़ी पार्टियां हैं, जो रणनीति इसी को कहते हैं चुनावी वोट की कीमत, इसी को कहते हैं नीरज चुनावी बिसात, जो पार्टियां अपने अपने हिसाब से बिछाती हैं। हम जीत नहीं सकते हैं लेकिन कुछ वोटों को लेकर सामने वाले को हरा सकते हैं, इसी को कहते हैं चुनावी बिसात। और ये सियासत में कहीं ना कहीं जायज भी फिलहाल कुछ वक्त